अणुवर्त बाल भारती की ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 12 के आपके राजनीतिक विषय है, राजनीति विज्ञान का, उसकी आपकी पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में आपके एक भाग में 4 यूनिट है, एक यूनिट में आपके 4 पार्ट हैं। तो आपके पहले भाग का नाम है प्रमुख अवधारणाएं। उसमें पहला पार्ट है आपके न्याय से संबंधित अवधारणाएं। न्याय, जस्टिस, न्याय कहते किसे हैं, न्याय की क्या अवधारणाएं हैं और न्याय संबंधी अलग अलग विचारकों ने क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो सब अध्ययन करेंगे। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही हमारे राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। पश्चिमी परंपरा में जो विचारक थे उन्होंने न्याय की व्याख्या करने के लिए मनुष्य के गुणों को आधार माना है, अर्थात मनुष्य में जो गुण विद्यमान होते हैं उसके आधार पर या उसके गुणों को विकसित करने के आधार को न्याय माना है। भारतीय परंपरा में मनुष्य के गुणों को आधार न मानकर उसके धर्म को आधार माना गया है। धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म से प्रेरित होकर न्याय की व्याख्या की गई है। किंतु आधुनिक चिंतन में या आधुनिक वर्तमान समय में आज मनुष्य के गुणों को या उसके धर्म को न्याय का आधार नहीं माना जाता है, बल्कि उसके लिए संविधान द्वारा कानून ही न्याय होता है। न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास है वो यूनानी दार्शनिक है प्लेटो, उन्होंने किया है। प्लेटो ने अपनी एक परिभाषा दी है, उनमें उसने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना, वह न्याय है। जैसे एक डॉक्टर है, कोई पेशे से व्यक्ति या वकील है, तो उसे अन्य किसी व्यवसाय में या अन्य किसी व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहिए। उसका जो पेशा है उस पर ध्यान केंद्रित करे और वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से करे, वह न्याय है। तो प्लेटो की परिभाषा थी आपके कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, वह न्याय है। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, उसमें उन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है उसमें न्याय की संकल्पना की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप होते हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय है वो व्यक्ति की आत्मा के अंदर निहित न्याय माना है, और सामाजिक न्याय सामाजिक समूह द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जो निर्देशित किया जाता है वो सामाजिक न्याय माना है। प्लेटो की मान्यता थी कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर समाज में 3 वर्ग स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों ही तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति में शौर्य ज़्यादा होता है और किसी व्यक्ति में तृष्णा ज़्यादा होती है। तो जो तत्व जिस व्यक्ति में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके आधार पर उसे उस वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे बुद्धि के आधार पर शासक वर्ग, राजा होता है, उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है, वो निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा रखता है, तो जिसमें बुद्धि ज़्यादा होगी उसे शासक वर्ग कहा है। बुद्धि के आधार पर शासक वर्ग। दूसरा आपके आ जाता है जिसमें साहस ज़्यादा होता है, जिसमें युद्ध करने की संभावना ज़्यादा होती है, जो जिसमें साहस, शौर्य, वीरता के गुण ज़्यादा होते हैं, उसे सैनिक वर्ग में रखा है। तीसरा है तृष्णा। तृष्णा के आधार पर कोई भी, जैसे कृषि करने वाला है, पशुपालन करने वाला है, तो उसे उत्पादक या सहायक वर्ग में सम्मिलित किया है। और यह तीनों ही वर्ग जैसे मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर एक अगर गुण निहित है तो वो व्यक्तित्व के समस्त गुणों का विकास कर लेता है, वैसे ही अगर इन तीनों वर्गों में एक गुण निहित है तो राज्य के अंदर सभी व्यक्ति शांति और सुखपूर्वक रह सकते हैं। दूसरे विचारक हैं अरस्तु, ये प्लेटो के ही शिष्य थे। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा अगर होती है तो एक राज्य अस्तित्व में आता है। अगर न्याय से संबंधित धारणा प्रत्येक राज्य के हर व्यक्ति में एक जैसी होगी तो एक राज्य अस्तित्व में आएगा।
अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप हो सकते हैं, एक तो वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु का मानना था कि न्याय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि व्यक्ति की क्षमता, शक्ति और उसकी योगदान के अनुसार हो। शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। दूसरा सुधारात्मक न्याय जो इसी से संबंधित है, वितरणात्मक न्याय से ही संबंधित है, मनुष्य के अधिकार जिसमें जीवन, संपत्ति और सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा हो, ऐसा न्याय होना चाहिए। न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य की संपत्ति, जीवन की रक्षा हो, और वह वितरणात्मक न्याय ही सुधारात्मक न्याय से संबंधित होगा। अब आपके आते हैं मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारकों में जो ईसाई विचारक थे, उसमें संत ऑगस्टाइन व एक्विनास प्रमुख माने जाते हैं। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में यह लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त मात्र है। एक्विनास ने कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना। एक्विनास का मत था कि न्याय का अर्थ होता है कि व्यक्ति एक प्रकार से व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उनका पालन करने में निहित है, जिनकी व्यवस्था द्वारा मांग की जाती है। एक्विनास और संत ऑगस्टाइन ये मध्यकाल से संबंधित न्याय के प्रमुख विचारक हैं। अब आपके आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा है वो बदल गई है। आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा प्राचीन या यूनानी दार्शनिकों द्वारा है संबंधित लगभग उन्हीं से, लेकिन उनकी तरह नहीं है। आधुनिक काल के प्रमुख विचारक हैं आपके हाब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट और जे.एस. मिल। और इन्हीं के समकालीन विचारकों में जॉन राल्स को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। डेविड ह्यूम का मत था कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है। जो राज्य द्वारा नियम निर्धारित होते हैं उनकी पालना मात्र करना न्याय है। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल्स के अनुसार उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसका जीवन उपयोगी हो जाता है, कहीं कोई अपराध नहीं होता है, तो वह न्याय है। जॉन राल्स का कुछ मत है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। जॉन राल्स लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक सिद्धांत मानते थे। पहला है प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, और अपराध नहीं करेगा तो न्याय की संभावना ही नहीं रहती है। दूसरा, व्यक्ति और राज्य के द्वारा ऐसी स्थितियां स्थापित हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, अर्थात एक राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी स्थितियां स्थापित की जाए जिसमें सबका कल्याण निहित हो, तो फिर न्याय की अवधारणा का कोई विकल्प नहीं बच जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के प्रमुख विचारक हैं मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और सोमदेव। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा और प्लेटो की न्याय की अवधारणा में समानता है। जो प्लेटो ने सिद्धांत दिए थे वही भारतीय चिंतन की अवधारणा में समानता प्रतीत होती है। जहाँ प्लेटो की धारणा मूलतः राजनीतिक और सामाजिक थी, वही भारतीय चिंतकों की अवधारणा है वो कानूनी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे जो प्लेटो ने न्याय संबंधी मनुष्य के गुणों को आधार माना था, वहीं आज भारतीय चिंतन में कानूनी रूप में स्वीकृत कर लिया गया है न्याय की अवधारणा को। न्याय के अलग अलग प्रकार हैं, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो पहला है आपके नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का है कि जब व्यक्ति का आचरण अगर सदाचारी होगा, आप में गुण होगा, नम्रता, शील, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर सत्कार, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो उसे न्याय की अवस्था की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति सत्य बोलने वाला होना चाहिए, उसमें करुणा, दान, दया, शीलता की भावना होनी चाहिए, तो उसे नैतिक न्याय में सम्मिलित किया जाता है।
उसके बाद आपके आता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय में दो बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। पहला आपके आता है सरकार द्वारा ऐसा कानून होना चाहिए जो न्यायोचित हो, उसमें किसी प्रकार का व्यक्तियों के साथ न्याय को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा है सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण तरीके से लागू भी करना। न्याय अगर व्यक्ति को मिल भी जाता है लेकिन अगर वो लागू नहीं होता है न्यायोचित तरीके से तो उसे न्याय की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो कानूनी रूप में विशेष रूप से दो बातों पर बल दिया गया है कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होना चाहिए और दूसरा है कि ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। उसके बाद आपके आ जाता है राजनीतिक न्याय। समानता और समता पर आधारित न्याय राजनीतिक न्याय कहलाता है। जैसे वयस्क मताधिकार, भारत में सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें एक समान, चाहे वह स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी धर्म से संबंधित हैं, उन्हें मत देने का अधिकार है। तो वो राजनीतिक न्याय से संबंधित हुआ। आज स्वतंत्रता के अधिकार के तहत विचार और अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता है तो वह राजनीतिक स्वतंत्रता के या राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। सभी नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है तो उनको वो सभी अधिकार समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। तो यह राजनीतिक न्याय है। उसके बाद आपके आ जाता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज की जो स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए संपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं तो वो सामाजिक न्याय कहलाता है। जैसे समाज में व्यक्ति निवास करते हैं तो अगर धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर या व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो तो वो सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय वही होगा कि एक समाज में रहने वाले संपूर्ण व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का धर्म, वर्ण, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और सभी अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरीके से कर सके। 5वां आ जाता है आपके आर्थिक न्याय। व्यक्ति को अपने अर्थ कमाने के जो संसाधन हैं उसमें समान अवसर प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना, गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसे कम करना, गरीबी और अमीरों के मध्य जो विषमता व्याप्त है उसे कम करना, ऐसे आर्थिक संसाधन जुटाना जिससे गरीबी को कम किया जा सके। तो यह आपके आर्थिक न्याय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें गरीब अत्यधिक गरीब ना हो और पूंजीपति अत्यधिक पूंजीपति नहीं हो।